भारत जोड़ो यात्रा बिहार का काफिला दरभंगा ज़िला में प्रवेश कर चुका है। दरभंगा ज़िला के अभी हम आनंदपुर में मौजूद है। भारत जोड़ो यात्रा बिहार का काफिला आनंदपुर में यहाँ इनका ठहराव हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, पीछे आइए हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस काफिला में जो भी कार्यकर्ता या पार्टी के जो भी नेता शामिल हैं, सभी लोग आनंदपुर में सभी लोगों का ठहराव हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल होने नेता आए हैं या कार्यकर्ता आए हैं, तो किस तरह से रहते हैं? क्या नाम हो आपका? मैं अफरोज़ खान, दिल्ली से बिहार कांग्रेस सेवा दल इंचार्ज, ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी हूं मैं और बिहार का इंचार्ज हूं। यहाँ जो आप ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं वही सत्य है और इसी तरह से हम लोगों का हर रोज़ नया ठिकाना होता है। चाहे वो पद यात्रा 22 किलोमीटर का हो, 25 किलोमीटर का हो, जितने भी किलोमीटर का होता है, तो शाम का जो रात्रि विश्राम होता है वो इसी तरह से नई नई जगह पर इंतज़ाम होता है। हमारे साथ हमारे तमाम सेवा दल, कांग्रेस के सहयोगी साथी, स्वयंसेवक चल रहे हैं। हमारे बगल में प्रदेश के मुख्य संगठक मोहम्मद शोएब साहब हैं, उधर हमारे महामंत्री हैं, इधर विनोद जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तमाम लोग जो हैं वो हमारे कांग्रेस सेवा दल के हैं। इसके अलावा अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप बताएं। देखिए, लोग जानना चाहता है और देखना चाहता है, गूगल पे हो या यूट्यूब पे हो, लोग ज़्यादा एक चीज़ सर्च मारता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसका वीडियो खोजने का तलाश करते हैं लोग। तो यही हम भी देखने आए हैं कि कैसे आप लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या वीआईपी क्वालिटी में रहते हैं या आम कार्यकर्ता की तरह ज़मीन पर रहते हैं, यही देखने के लिए आए हैं। देखिए, कांग्रेस का एक एक सिपाही जो है ना, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे राहुल जी पिछले कई दिनों से 125 दिन से ऊपर हो गए, भारत जोड़ो यात्रा वो उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया, तो उनके लिए भी कंटेनरों में और लग्जरी व्यवस्था का तरह तरह की बातें चलती रही। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत लोगों ने देखा तो उनको भी समझ में आ गया कि पंडालों में वो हमारे लोग रात गुजारते हैं, बसों के अंदर रात गुजारते हैं, कंटेनर बने हुए हैं 6 सीटर में 12 लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए, तो वो सब एक कंटेनर के रूप में वो चलता है और हर दिन वो नया जगह प्रस्थान होता है। लेकिन ये चूँकि बिहार का भारत जोड़ो यात्रा मंदार पर्वत बांका से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर वैसी भी व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। बिल्कुल हर जगह नई जगह होती है और कहीं धर्मशाला मिल गया हमको, या कहीं कोई विवाह स्थल मिल गया, या कोई स्कूल का प्रांगण मिल गया, तो वहीं पर हम लोगों का रात गुजरता है। और इसी तरह से हम तमाम लोग रूमों में अलग अलग ना होकर करके एक साथ लाइन लग कर के बिस्तर रहता है और इस कंबल के नीचे हम अपना रात गुजारते हैं। और रात क्या गुजारते हैं वो तमाम लोग हैं, साथी हैं। अब एक देखिए, हमारे विनोद जी हैं मुंगेर से, अब ये अपना सेवा दल का जो गीत वगैरह, गीत टुकड़ी का आज इनको जिम्मा दिया गया है, तो अब ये गीत का अपना याद कर रहे हैं। तो इसी तरह से दिन हमारा तो बड़े आराम से साथियों के साथ कट जाता है और जब शाम होती है उसके बाद फिर हम लोग एक जगह पर रहते हैं और फिर इस तरह से हम काम करते हैं। क्या नाम है उसका? मोहम्मद शोएब, मुख्य संगठक बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। क्या कहेंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा कितना कामयाब हो रहा है? बहुत कामयाब है। जो परिस्थिति है अभी भारत की, महंगाई, बेरोजगारी, उसके लोग त्रस्त हो गए हैं और अभी लोग रोड पे आ गए हैं। ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो भारत यात्रा है उसी का देन है। ऐसे नहीं कोई आदमी इतना परेशानी करके और पैदल चल के गांव-गांव में लोग जा रहे हैं, ये संदेश लेके। नफ़रत की बात हो रही है, उसको मोहब्बत बांटने चल रहे हैं। ये धर्म की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म की बात हो रही है, उससे भी लोग बेचैन हो गए हैं। उस बेचैनी के इसमें निकल गए हैं। और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा कोई नहीं कि हमारे पास फंड भी नहीं है, हम इतने सालों में सरकार में भी नहीं है, लेकिन आपस में सहयोग से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, लोगों को मोहब्बत बांट रहे हैं नफ़रत की माहौल में। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा
बिहार इकाई के लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में बिहार में के ज़िले भर जा कर के और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग कहाँ कैसे रहते हैं, किस तरह से सोते हैं। आप देखिए, सहयोगी को कहेंगे वो इधर दिखाए कि किस तरह से लोग रहते हैं और कहाँ सोते हैं, कहाँ कैसे खाना का व्यवस्था है। चूँकि इंटरनेट पर ज़्यादा सर्च मारा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा में रहने वाले लोग किस तरीके से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या वीआईपी क्वालिटी में रहते हैं या ज़मीनी स्तर पर रहते हैं। सहयोगी नवनीत कुमार के साथ नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा।